नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पहले मॉडल सेट के गणित और रीजनिंग के 40 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देखा। उम्मीद है आपको वह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट 1 के बाकी के 80 प्रश्न जो कि GK GS से हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धारासान साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। इसके साथ ही सरोजनी नायडू भी वहां उपस्थित थी, और अमेरिका के एक पत्रकार थे वेब मिलर, जो कि महात्मा गांधी के साथ ही रहा करते थे। उन्होंने भी इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, और इसका वर्णन भी उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। एक मूवी आई थी गांधी, जिसमें भी इस घटना को फिल्माया गया। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति, इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया गया था? अवध साम्राज्य को। निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? रेड शर्ट्स आंदोलन, जिसे कि लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया है, इसका आयोजन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें कि सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सत्याग्रह। भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था तिनकठिया प्रणाली के विरोध में, जिसमें महात्मा गांधी एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल की विनती पर चंपारण गए थे। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1869 में किया गया था। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट। ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और उत्तर अमेरिका को एशिया से भी अलग करता है। ये उत्तर अमेरिका के देश अलास्का और एशिया का देश रूस के बीच स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है, जो कि केरल में स्थित है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। हीराकुड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुड बांध महानदी पर बना है। ये उड़ीसा में स्थित है, और हीराकुड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? सैफ चैंपियनशिप का खिताब कुवैत को हराकर भारत ने जीता है। सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल का टूर्नामेंट है। चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तेजस्वी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जलाशय है पश्चिम बंगाल में। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इस टूर्नामेंट में भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत को इसमें सिर्फ 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 कांस्य मेडल प्राप्त हुआ। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया जाता है। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? यह घोषणा बिहार राज्य ने की है। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है।
किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? ये फरमान दिया था मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के अनुसार। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई, जो कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। तो इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। और ये संधि क्यों हुआ था? क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध में ये लोग अंग्रेजी सेना से हार चुके थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। प्रथम गुरु गुरु नानक थे और इनके जो शिष्य थे गुरु अंगद, वही सिखों के फिर दूसरे गुरु बने। इनके बचपन का नाम लहना था और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? जॉन सॉन्डर्स की हत्या इन्होंने लाला लाजपत राय के लिए ली थी। साइमन कमीशन वापस जाओ का जो आंदोलन हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां बरसाई गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने इस ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई थी। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध सिकंदर ने जीता था। सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसे कि बितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में ही हुआ था। इसमें सिकंदर जीता, लेकिन जीतने के बाद पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर पोरस को इसने मित्र बना लिया और उसका क्षेत्र उसे वापस कर दिया था। बिहार के मानचित्र में स्थान 1 पर कौन सा मृदा पाया जाएगा? स्थान 1 देखिए, यहाँ ये गंगा नदी है। गंगा नदी इस तरह से बिहार को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटता है। ये उत्तर बिहार और इधर ये दक्षिण बिहार। तो गंगा नदी के पास जो ये क्षेत्र है, ये टाल क्षेत्र कहलाता है। तो ये टाल मृदा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। कांडलापत्तन पोर्ट कहाँ पे स्थित है? कांडला पोर्ट स्थित है कच्छ की खाड़ी में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यह सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है और वहाँ पर का जो वन है उसे सुंदरवन कहा जाता है, जो कि सुंदरी वृक्ष के कारण ये नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैव मंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी भी बायोस्फीयर रिजर्व है, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में स्थित है। यह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यह नेशनल पार्क है। लूनी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी इसमें से किसी की भी सहायक नहीं है। लूनी नदी अरावली से निकलती है और यह कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो कि भारत ही नहीं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये मेघालय में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? यह स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह अनुच्छेद 48 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, जिसमें पशु बलि, पशु हत्या, गौ हत्या इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया। किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? स्वतंत्रता को कायम करके, न्याय को और समानता को, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? यानी कि पैसे की वैल्यू गिर जाती है, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रा की वैल्यू घट जाना। मुद्रा बहुत है, बहुत ज़्यादा है, सबके पास पैसा है, लेकिन वस्तु ही नहीं है, खरीदना चाह रहे हैं, पैसे हैं उनके पास, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं है। यानी कि पैसा का जो क्रय शक्ति क्षमता है वो घट गई है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ऐसा तब होता है जब रेपो रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर मुद्रा आपूर्ति में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति का डर होता है। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। यह हुआ था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिससे कि हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी वो कीटनाशक बनाती थी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया जाता था, और उसी गैस के रिसाव के कारण हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? महात्मा गांधी ने कुल 11 मांगें ऐसी रखी थी, जिसमें कि कुछ को गांधी इरविन समझौता स्वीकार कर लिया गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया था? यह पोखरण में किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को, और इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, और सबसे व्यस्त अगर नदी मार्ग की बात करें तो वो राइन नदी का मार्ग है। गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? श्री कमलकांत झा हैं। ये मैथिली साहित्यकार हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? यह बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे पहली बार 1969 में। ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है भागलपुर में। मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा किनकी है? यह आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? ये वीणा वादक। कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है उभयचरों में। जो जल में रहने वाले जीव हैं उनमें 2 कक्ष होते हैं। जल और स्थल उभयचर जो हैं उनमें 3 कक्ष होते हैं, और जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं जिसमें स्तनी वर्ग आ गए उनमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं, और रेप्टाइल्स में भी 3 कक्षीय हृदय होते हैं। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो ये इसमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? कोई रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम है।
पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट ने। इन्होंने यह अवधारणा 1976 में दी थी। निम्न में कौन सा संवहनीय संयोजी उत्तक है? रक्त एक संयोजी उत्तक है और रक्त के ही ये सब भाग हैं, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है। इनका स्वाद कसैला कड़वा होता है, सही है। नीले को लाल नहीं करता है, नीला को लाल अम्ल करता है, एसिड, तो यही कथन गलत है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, ये सब अग्न्याशय से स्रावित होते हैं। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जन्म प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दोनों ही कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये आंसर हो जाएगा। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? शक्ति की एसआई यूनिट वाट होती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई पास्कल भी है, बार भी है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। यह तीनों ही इसकी इकाई है, तो उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवधिक नियम है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो कार है उस पर हवा इस दिशा में बल लगा रही है, लेकिन कार का विस्थापन तो इधर ही हो रहा है। कार तो रुक नहीं जाएगा हवा से, तो इसलिए जो कार्य हो रहा है वो ऋणात्मक हो रहा है। यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, और बल विस्थापन के समानांतर हो तो कार्य धनात्मक होता है। नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? नॉस्टॉक एक नील हरित शैवाल है। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? मान नियत रहता है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग पर स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के कान एवं गला में स्थित होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? यह स्थलीय विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त करती है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती हैं? उन्हें आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, जिससे कि बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। एविस गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षों वाला होता है? गर्म रक्त वाले जो जीव होते हैं उनमें 4 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। कथन सही है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। ये भी सही है। CO2 की वायुमंडल में 0.03% मात्रा है। यह भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? यह आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे कि मंड की उपस्थिति का पता चलता है। स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। पृथ्वी का केंद्र भाग कोर, जिसे कि नीफे कहा जाता है, वह किससे निर्मित है? नीफे, निकेल और फेरस, निकेल और लोहा। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है?
पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? नेचुरल गैस का प्राकृतिक घटक है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? यह 45 डेसिबल दिया गया है। BCG निम्न में से किसके लिए एक वैक्सीन है? BCG यक्ष्मा और ट्यूबरक्लोसिस दोनों से सुरक्षा के लिए वैक्सीन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये था दोस्तों BPSC बिहार प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 to 5 नियुक्ति परीक्षा के लिए पहला मॉडल सेट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपने इसके पहले पार्ट को भी, जिसमें गणित और रीजनिंग के 40 प्रश्नों को मैंने डिटेल में सॉल्व करके बताया है, उसे भी आपने देखा होगा और वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। अगला मॉडल सेट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।